जय श्री गणेश। आप सभी प्रिय वृश्चिक राशि वालों को मेरा कोटिशः नमन। आज है 25 सितंबर 2025 और हम मिलकर आज के दिन आपके जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। जीवन एक विशाल महासागर है जिसमें कभी कभी शांत लहरें होती हैं तो कभी कभी तूफान, लेकिन ध्यान रखें, हर तूफान के बाद शांति होती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें जीवन के इस महासागर में सही दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। इसलिए आइए आज हम इसी भावना से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 25 सितंबर 2025 का भविष्यफल जानने का प्रयास करेंगे। आशा है यह विश्लेषण आपको अपने जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज 25 सितंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सूर्यदेव तुला राशि में विराजमान है, जो कि आपके लिए मित्र राशि है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और नए कार्यों को करने की प्रेरणा देगा। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य की उच्च ऊर्जा आपको अधीर भी बना सकती है, इसलिए धैर्य से काम लेना जरूरी है। चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो आपके लिए एक शत्रु राशि है। इससे मानसिक उथल पुथल हो सकती है, निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। बुध आपके लग्न के स्वामी कर्क राशि में हैं, जो कि आपके लिए एक मित्र राशि है। इससे आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति तेज होगी। शुक्र मीन राशि में है, जो आपके लिए एक मित्र राशि है। इससे आपके रचनात्मक कौशल को बल मिलेगा, कला और सौंदर्य बोध में वृद्धि होगी। मंगल सिंह राशि में है, जो आपके लिए एक शत्रु राशि है। यह आपको आक्रामक और आवेगी बना सकता है। गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। गुरु मकर राशि में है, जो आपके लिए एक मित्र राशि है। इससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपकी बुद्धि और विवेक बढ़ेगा। शनि कुंभ राशि में विराजमान है, जो आपके लिए एक मित्र राशि है। इससे आपको कर्मठता और दृढ़ता मिलेगी। राहु और केतु क्रमशः मेष और तुला राशि में हैं। राहु आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है, जबकि केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। ये सभी ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव डालेंगे, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से आज के ग्रहों के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की। एक समय की बात है, जब शिव जी तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने उनका ध्यान भंग करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए। उन्होंने नृत्य किया, गाया, सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन शिवजी अविचल रहे। अंत में पार्वती ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और शिवजी के पास जाकर कहा, हे भगवान, मुझे आपकी तपस्या से बहुत प्रभावित हूँ, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा आशीर्वाद लेने का मुझे अधिकार नहीं है, तुम खुद ही आशीर्वाद स्वरूप हो। पार्वती ने कहा, भगवान, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शिवजी ने कहा, बेटी, मैं तो तपस्वी हूँ, मुझे गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है। पर पार्वती ने आग्रह नहीं छोड़ा। उसके अनुरोध पर अंततः शिवजी ने विवाह का निर्णय लिया। ये कथा हमें बताती है कि कभी कभी हमें धैर्य और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता है, जैसे माता पार्वती ने किया। आज के दिन भी
ग्रहों की स्थिति में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन धैर्य और दृढ़ता से आप इनका सामना कर सकते हैं। आज का भविष्यफल। पारिवारिक जीवन में आज कुछ तनाव हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद से बचें। समझदारी और धैर्य से काम लेना जरूरी है। आपसी सहयोग से ही समस्याओं का समाधान निकलेगा। करियर और धन के क्षेत्र में आज कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का प्रयोग करके इन अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अत्यधिक काम और तनाव से बचें। पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें। प्रेम जीवन में आज आप अपने प्रियतम के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। एक दूसरे के साथ खुले दिल से बात करें और आपसी विश्वास को मजबूत करें। यदि आप अविवाहित हैं तो आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। याद रखें, जीवन में धैर्य और समझदारी का बहुत महत्व है। जैसे कि एक बागवान अपने पेड़ पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही आपको अपने जीवन की देखभाल करनी होगी। अब आते हैं जीवन संदेश पर। जीवन की यात्रा में कभी कभी हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन में सफलता का राज है ईमानदारी, कर्मठता और धैर्य। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्न सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इसका अर्थ है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। अंत में कुछ उपाय। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। इसके अलावा आज के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद की मदद करें। यह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। ये याद रखें, पुण्य कर्मों से ही जीवन में सच्ची खुशी और सफलता मिलती है। इस प्रकार आज के इस विश्लेषण से आशा है आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों के प्रभावों की बेहतर समझ हो गई होगी। आप सभी वृश्चिक राशि वालों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद। भगवान आपको सदैव सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। जय श्री राम, जय माता दी। शुभ रात्रि। और हमसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम दूसरी राशियों का भविष्यफल जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। धन्यवाद।